Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवतम की एक बहुत ही खास और अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे सम्राट के जन्म की है जिसे आप सोचिए, माँ के गर्भ में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ, एक दिव्य हस्तक्षेप। बिल्कुल। और ये कथा नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में आती है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अच्छा। ऋषिगण असल में महाराजा परीक्षित के जन्म, उनके कर्म, उनकी मृत्यु और फिर मृत्यु के बाद उनकी क्या गति हुई, ये सब जानना चाहते थे। और इसकी पृष्ठभूमि, जैसा आपने कहा, वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जुड़ी है। वो अस्त्र जिसने उत्तरा के गर्भ को लगभग नष्ट ही कर दिया था। तो चलिए फिर इस कहानी को खोलते हैं परत दर परत। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है, मुझे लगता है। इसमें नेतृत्व, भक्ति और यहाँ तक कि नियति, इन सब के बड़े गहरे सबक छुपे हैं। आज कोशिश यही रहेगी कि इन गहराइयों को समझें। तो परीक्षित के जन्म से थोड़ा पहले चलते हैं। उनके दादा महाराजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर धर्मराज के रूप में शासन कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि उनका शासन एकदम आदर्श था, मतलब लगभग राम राज्य जैसा। क्या खासियत थी उसमें? देखिए, युधिष्ठिर का शासन असाधारण इसलिए था क्योंकि वो प्रजा को सचमुच अपनी संतान जैसा मानते थे। और यहाँ प्रजा का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि हर जीव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सब। राजा का धर्म है इन सब की रक्षा करना। अच्छा, हर जीव की। जी। और युधिष्ठिर की कोई अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा या महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनका जीवन तो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही लगा हुआ था। इसी को कृष्ण भावनामृत का विज्ञान कहा गया है। कृष्ण भावनामृत का विज्ञान? हाँ, एक ऐसी समझ, एक ऐसी चेतना जिसमें शासक अपने फायदे या सत्ता के मोह के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। जब राजा ऐसा सोचता है तो प्रजा का भला तो अपने आप हो जाता है। यही सफल धर्म आधारित शासन का मूल है। उनकी प्रसिद्धि स्वर्ग तक थी, पर दुनिया की दौलत, सुख सुविधाएं, ये सब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाती थीं। उनकी खुशी तो बस भगवान की सेवा में थी। और इसी माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में वो घटना हुई। परीक्षित अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने वो विनाशकारी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहते हैं कि उस ब्रह्मास्त्र की जलन असहनीय थी, पर उसे सहते हुए भी उस अजन्मे बालक ने गर्भ में कुछ अद्भुत देखा। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। देखिए, गर्भ में आमतौर पर 7 महीने बाद चेतना आती है और फिर कष्ट का अनुभव होता है। परीक्षित वो ब्रह्मास्त्र की भयानक गर्मी, वो पीड़ा महसूस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो जन्म से ही भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान खुद अपनी अचिंत्य शक्ति से गर्भ के अंदर प्रकट हो गए। गर्भ के अंदर भगवान स्वयं। हाँ, उस नन्हे वीर बालक ने उस पीड़ा के बीच में एक दिव्य पुरुष को देखा। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। श्रीमद् भागवतम कैसे वर्णन करता है इस रूप का? क्या बताया गया है? वर्णन बहुत ही सुंदर है। भगवान का आकार बस अंगूठे जितना बताया गया है। सोचिए, सिर्फ अंगूठे जितना, पर उनका रूप पूरी तरह से अलौकिक, दिव्य था। अमल यानी जिसमें कोई दोष ना हो। अमल? जी। श्याम रंग का बहुत ही सुंदर शरीर, बिजली की तरह चमकते पीले वस्त्र पहने हुए, सिर पर दमकता हुआ सोने का मुकुट, 4 भुजाएं थी उनकी, कानों में सोने के कुंडल थे जो पिघले सोने जैसे लग रहे थे, और आंखें थोड़ी गुस्से में लाल थीं। अच्छा, आंखें लाल क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र के असर को खत्म करने आए थे ना। उनके हाथ में एक गदा थी और वो गदा उल्का पिंड की तरह लगातार उनके चारों तरफ घूम रही थी। वाह। और इस रूप में आकर उन्होंने किया क्या फिर? उस ब्रह्मास्त्र को कैसे शांत किया? भगवान अपनी वो घूमती हुई गदा से ब्रह्मास्त्र के तेज को, उसकी गर्मी को ऐसे शांत कर रहे थे जैसे सूरज अपनी किरणों से ओस की बूंदों को सुखा देता है। और बालक परीक्षित बस उन्हें देख रहे थे, शायद सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो इस मुसीबत में मेरी रक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने ब्रह्मास्त्र के तेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो वहीं अंतर्ध्यान हो गए। स्रोत ये भी साफ करता है कि भगवान का अंतर्ध्यान होना मतलब कहीं चले जाना नहीं है, वो तो हर जगह है, बस दिखना बंद हो गए। हाँ, ये बात समझने वाली है। बिल्कुल। और ये घटना भगवद गीता के उस वचन का सबूत है, कौन्तेय प्रतिजानी ही ना में भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।
जिसे भगवान बचाना चाहें उसे कौन मार सकता है? बिल्कुल सही। तो भगवान के इस अद्भुत हस्तक्षेप के बाद जाहिर है परीक्षित का जन्म एकदम सुरक्षित हुआ होगा। जी हाँ, जब ज्योतिष के हिसाब से सारे ग्रह नक्षत्र बहुत शुभ स्थिति में आए, तब पांडु के इस वंशधर का जन्म हुआ। पराक्रम ने वो अपने परदादा पांडु जैसे ही थे। उनके जन्म पर महाराजा युधिष्ठिर बहुत खुश हुए। उन्होंने धौम्य और कृपाचार्य जैसे उस समय के सबसे बड़े सबसे ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया और बालक का जातक कर्म संस्कार करवाया। कृपाचार्य, इनका भी काफी महत्व बताया गया है शायद। हाँ, कृपाचार्य बहुत सम्मानित आचार्य थे। जब पांडव वनवास गए थे तब उन्होंने कृपाचार्य को ही अपना मार्गदर्शक बनाया था। यहाँ ज्योतिष के गणनाओं को भी देखिए, सिर्फ कल्पना नहीं, एक विज्ञान की तरह बताया गया है। शुभ मुहूर्त में जन्म लेना अच्छे भविष्य का संकेत माना गया है। और जन्म के समय दान का भी विशेष महत्व बताया गया है ना? बिल्कुल। युधिष्ठिर तो धर्म के ज्ञाता थे। वो जानते थे कि दान कब देना है, कहाँ देना है, किसको देना है और क्यों देना है। उन्होंने इस मौके पर ब्राह्मणों को खूब दान दिया। सोना, जमीन, गांव, हाथी, घोड़े, अच्छा अनाज, सब कुछ। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए, खासकर उन ब्राह्मणों और सन्यासियों को जो अपना जीवन समाज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में लगाते हैं। ये दान सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि समाज की आध्यात्मिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी था। और फिर दान से प्रसन्न होकर उन विद्वान ब्राह्मणों ने बालक के भविष्य के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणों ने सबसे पहले तो यही कहा कि ये बालक पुरु वंश का है और इसे खुद भगवान विष्णु ने गर्भ में बचाया है। क्यों? क्योंकि ये पांडव वंश का इकलौता वारिस था और एक शुद्ध भक्त था। इसलिए इसका एक नाम होगा विष्णुरथ, मतलब विष्णु द्वारा रक्षित। विष्णुरथ जी। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक एक महाभागवत बनेगा, मतलब प्रथम श्रेणी का भक्त। महाभागवत, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? महाभगवत वो होता है जो भगवान को हर चीज में देखता है और हर चीज को भगवान में। ऐसा भक्त जो ऊंच नीच, दोस्त दुश्मन सब में भगवान का ही अंश देखे। ऐसे भक्त में सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने जरूर पूछा होगा कि क्या ये बालक अपने महान पूर्वजों जैसा ही गुणी और संत राजा बनेगा? हाँ, बिल्कुल पूछा और ब्राह्मणों ने कहा हाँ, जरूर बनेगा। और फिर उन्होंने कई महान आदर्शों से परीक्षित की तुलना की। जैसे उन्होंने कहा कि ये मनु और भगवान राम की तरह प्रजा का पालन करेंगे, सच बोलेंगे और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करेंगे। राम की तरह सत्यवादी। हाँ, और राजा शिबी और रंतिदेव जैसे दानी होंगे, शरणागत की रक्षा करेंगे। अपने परदादा भरत दुष्यंत के पुत्र की तरह वंश का नाम रोशन करेंगे। और दोनों अर्जुन, मतलब पांडव अर्जुन और कार्तवीर्य अर्जुन, दोनों की तरह महान धनुर्धर होंगे। दोनों अर्जुन की तरह? वाह। जी। हिमालय पर्वत की तरह सबको आसरा देंगे, पृथ्वी की तरह सहनशील होंगे और आपके ही तरह, युधिष्ठिर की तरह इशारा करते हुए, समदर्शी होंगे, मतलब सबको बराबर समझेंगे। भगवान शिव की तरह उदार होंगे, लेकिन साथ ही भगवान नारायण यानी विष्णु की तरह सबके आश्रय भी बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, वो भगवान कृष्ण के नक्शे कदम पर चलेंगे। बलि महाराज जैसे धैर्यवान और प्रहलाद महाराज जैसे दृढ़ भक्त होंगे। मतलब संक्षेप में कहें तो ब्राह्मणों ने बताया कि इस बालक में इतिहास के सभी महान राजाओं और भक्तों के सबसे अच्छे गुण होंगे। ये तो सचमुच अद्भुत भविष्यवाणियां हैं। लेकिन क्या उन्होंने जीवन की आखिरी सच्चाई, मतलब मृत्यु के बारे में भी कुछ संकेत दिया? हाँ, उन्होंने वो भी बताया। उन्होंने कहा कि जीवन के अंत में एक ब्राह्मण पुत्र के शाप की वजह से तक्षक नाम का सर्प पक्षी उन्हें डसेगा और उससे उनकी मृत्यु होगी। लेकिन ये घटना उनके लिए शाप नहीं बल्कि वरदान साबित होगी। वरदान? मृत्यु कैसे? ऐसे कि मृत्यु का समाचार सुनकर वो दुनिया की सारी मोहमाया, सारी आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और पूरी तरह भगवान हरि की शरण ले लेंगे। वो गंगा के किनारे व्यासदेव के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी से आत्मज्ञान सुनेंगे, यानी श्रीमद् भागवतम, और बिना किसी डर के परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अच्छा। यहीं पर स्रोत श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक श्रवण के महत्व पर बहुत जोर देता है। और आजकल जो व्यावसायिक तौर पर सिर्फ मनोरंजन या पैसा कमाने के लिए कथाएं होती हैं, उनकी आलोचना भी करता है।
सच्चा ज्ञान और मुक्ति तो गुरु शिष्य परंपरा में पूरी श्रद्धा से सुनने से ही मिलती है। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? इसका क्या राज है? विष्णुरथ तो समझ आया। हाँ, ब्राह्मणों ने बताया कि ये बालक दुनिया में परीक्षित नाम से जाना जाएगा। परीक्षित मतलब परीक्षा करने वाला। क्यों? क्योंकि ये जीवन भर हर इंसान में, हर स्थिति में उसी दिव्य रूप को खोजने की कोशिश करेगा जिसे उसने जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में देखा था। अच्छा, उसी रूप की खोज। जी। इस तरह वो लगातार भगवान का ही अनुसंधान, उनकी ही परीक्षा करते रहेंगे और उनका ध्यान करेंगे। ये नाम ही उनके जीवन का मिशन बन गया। स्रोत में श्रील जीव गोस्वामी की एक टिप्पणी भी है कि अगर बचपन से ही बच्चों को ऐसे आध्यात्मिक संस्कार दिए जाएं, तो वो भी परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त बन सकते हैं, क्योंकि बचपन के संस्कार बहुत गहरे होते हैं, मिटते नहीं आसानी से। ये बात तो है। तो परीक्षित के जन्म और उनके महान भविष्य के आश्वासन के बाद कथा फिर पांडवों की तरफ मुड़ती है। युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ क्यों करना चाहते थे? क्या जरूरत थी? देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें अपने ही सगे संबंधी गुरुजन मारे गए थे। इस ज्ञातिद्रोह यानी अपने ही लोगों की हत्या से जो पाप लगा, उसके बोझ से युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। भले ही युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया, वो इसका प्रायश्चित करना चाहते थे। अच्छा, प्रायश्चित के लिए? हाँ, भगवद गीता भी कहती है कि यज्ञ, दान और तपस्या के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनके अलावा बाकी सारे काम हमें बंधन में डालते हैं। युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करके युद्ध की हिंसा के पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। लेकिन इतने बड़े यज्ञ के लिए धन कहाँ से आया? सुना है राजकोष में इतना अतिरिक्त धन नहीं था। हाँ, युधिष्ठिर के खजाने में जो पैसा था, वो प्रजा से सही तरीके से लिए गए टैक्स और अपराधियों से लिए गए जुर्माने का था। वो बस राज्य चलाने के लिए काफी था। यज्ञ जैसे खास कामों के लिए और धन चाहिए था। तब भगवान कृष्ण ने सलाह दी। कृष्ण ने? जी। उनकी सलाह पर युधिष्ठिर के भाइयों, खासकर भीम और अर्जुन ने उत्तर दिशा में जाकर राजा मर्रुत का छोड़ा हुआ सोना ले आए। बहुत साल पहले राजा मर्रुत ने इतने यज्ञ किए थे कि पुरोहित सारा सोना ले जा ही नहीं पाते थे, वहीं यज्ञ भूमि में छोड़ जाते थे। वो सोना किसी का नहीं था, इसलिए उसे लाना गलत नहीं था। अच्छा, तो वो अनक्लेम्ड धन था एक तरह से। बिल्कुल। उसी धन से युधिष्ठिर ने 3 बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। यहाँ स्रोत यज्ञ के असली मकसद पर फिर से रोशनी डालता है, पापों से शुद्धि और भगवान की खुशी। साथ ही ये भी बताता है कि कलयुग में जब वैदिक यज्ञों को ठीक विधि विधान से करना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन है, तब सबसे अच्छा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ? हाँ, यानी भगवान के पवित्र नामों का मिलजुल कर कीर्तन करना। ये सबसे सरल है, इसमें कोई खर्चा नहीं, और इस युग के लिए यही सबसे असरदार तरीका बताया गया है। और इन यज्ञों में भगवान कृष्ण की क्या भूमिका रही? भगवान कृष्ण को खास तौर पर इन यज्ञों की देखरेख के लिए बुलाया गया था। उन्होंने ये पक्का किया कि यज्ञ सिर्फ योग्य दीक्षित ब्राह्मण ही करें, न कि वो जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण कहलाते हैं। यज्ञ सफल हो, इसके लिए योग्य पुरोहित होना बहुत जरूरी है। सही बात है। भगवान कृष्ण कुछ महीने पांडवों के साथ हस्तिनापुर में रुके, उन्हें हिम्मत दी, यज्ञों को ठीक से संपन्न करवाया और फिर सबसे विदा लेकर अर्जुन और बाकी यदुवंशियों के साथ द्वारका लौट गए। तो ये थी महाराजा परीक्षित के जन्म की पूरी कहानी और उससे जुड़े सारे प्रसंग। गर्भ में भगवान ने रक्षा की, ब्राह्मणों ने उनके महान भविष्य की घोषणा की, उनके नाम का रहस्य, और फिर युधिष्ठिर का प्रायश्चित के लिए यज्ञ करना। इस पूरी कथा से कई जरूरी बातें निकलकर सामने आती हैं, है ना? निश्चित रूप से। कुछ मुख्य बातें जो हमने देखी, एक तो ये कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं, माँ के गर्भ में भी, जैसा विष्णुरथ नाम से ही पता चलता है। हाँ, विष्णुरथ। दूसरी बात, असली दौलत या संतुष्टि दुनिया की चीजों या सत्ता में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सेवा में है, जैसा युधिष्ठिर के जीवन से दिखता है। तीसरी, एक अच्छे राजा का फर्ज सिर्फ इंसानों का ही नहीं, बल्कि अपने राज्य के हर जीव का पिता की तरह ध्यान रखना और रक्षा करना है। हर जीव का, ये बात बार बार आ रही है जी। चौथी बात, श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक गुरु से सुनना, जैसे परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से सुना। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का पक्का रास्ता है। और आखिर में परीक्षित का नाम ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया।
लगातार उस परमात्मा को खोजना जिसका अनुभव उन्हें जन्म से पहले हुआ था। बचपन के आध्यात्मिक संस्कार इंसान के पूरे जीवन को दिशा दे सकते हैं। और हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जैसे परीक्षित ने जन्म से पहले गर्भ में उस दिव्य रूप को देखा और फिर जीवन भर उसे खोजते रहे, हर किसी में उसी की झलक देखने की कोशिश करते रहे, क्या हमारे जीवन के भी कुछ ऐसे शुरुआती गहरे अनुभव हो सकते हैं? शायद हमें याद भी ना हो, पर वो अनजाने में ही हमारी पूरी जिंदगी की यात्रा को, हमारी खोज को, हमारी मंजिल को आकार दे रहे हों। इस पर सोचा जा सकता है।